स्थानीय बेरोजगारों को काम दो, काम दो, काम दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेरोजगारों को काम दो, काम दो, काम दो। बेरोजगार मजदूरों को एक्सप्रेस वे में काम दो, काम दो, काम दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। 2 महीने पहले हमने डीसी साहब से मुलाकात की थी और डीसी साहब को अवगत करवाया था कि जहां पर जो एक्सप्रेस वे का काम जो चल रहा है, जो कंपनी मेगा इंफ्रा लिमिटेड ने जो लिया है, इसमें जो सरकार का एक मेमोरेंडम होता है, उसके नॉर्म्स होते हैं कि 100% अनस्किल्ड वर्कर और 80% जो है स्किल्ड वर्कर को काम दिया जाएगा। तो एज पर नॉर्म्स हमने डी साहब को अवगत करवाया था और डी साहब ने पीछे 2-3 मीटिंग के बाद इन्होंने 6-10 तारीख को कंपनी को भी बुलाया, मैनेजमेंट को बुलाया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है उनको भी बुलाया गया। तो उसको बुलाने के बाद एक एमिकेबली ये फैसला हुआ था कि जहां पर कंपनी ने माना था कि हम जो 100% जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको भी रखेंगे और 80% जो है स्किल्ड वर्कर को भी रखेंगे। लेकिन उसके बाद क्या कि अभी हमारा 1 महीना काम जो है नहीं चल रहा है, लेकिन कंपनी ने दूसरे दिन ही अपनी जो भर्ती है वो लगातार शिफ्ट बाई शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने बाहर की जो लेबर है, इनका सोनमर्ग से जितनी भी मशीनरी आई है, उनके ड्राइवर भी जहाँ पर आए हैं, उसके ऑपरेटर भी जहाँ पर आए हैं, हेल्पर भी जहाँ पर है और अनस्किल्ड लेबर भी इन्होंने बाहर की बुलाई है। और जहाँ पर स्थानीय मजदूरों को बिल्कुल भी काम नहीं दिया जा रहा है और उसकी अनदेखी की जा रही है। हम डी साहब को ये बताने आए हैं कि ये जहाँ पर जो प्रोजेक्ट का जो काम चल रहा है, जहाँ के बेरोजगारों का ये प्रायोरिटी पर इसको काम दिया जाए और जो उनका हक है, ये ऐसा नहीं है कि अगर इनके नॉर्म्स कहते हैं कि लोकल के लिए कोई जगह नहीं है तो हम बिल्कुल हक अपना छोड़ देंगे, हम नहीं मांगेंगे इनसे रोजगार। अब समय से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, पहले भी आप कई बार आए हैं, क्यों सुनवाई जो है वो नहीं होती? देखो हम स्थानीय लोगों को इग्नोर किया जाता है। देखो स्थानीय मजदूरों को जे इन्होंने आज से नहीं, हर कंपनी की जे तानाशाही है, जो प्राइवेटाइजेशन, जो सरकार की जो निजीकरण की पॉलिसी है, जे चंद लोगों को मुनाफा देने के लिए डेवलपमेंट के काम है, आम लोगों का इसके अंदर हिस्सा नहीं है। अगर जे हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट है, क्या 1000 रुपया भी मजदूर के जहाँ के लोकल के लिए उस पर हक नहीं है? इनका आदमी जो है दिल्ली से 6 घंटे के अंदर कटरा पहुँच रहा है और जहाँ के मजदूर को उसके अंदर उसकी थाली में 2 रोटी भी इसके लिए नहीं है इस डेवलपमेंट के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार की ये नीति, हम नहीं उस चीज़ को। और कई सारे प्रतिनिधि हैं जहाँ से चुने हुए हैं। देखिए हम कहना जे उनका, हमारे जितने भी जो जहाँ पर जो हमारे, चाहे वो BDC चेयरमैन हो, चाहे वो DDC चेयरमैन हो, चाहे वो पंच हो, चाहे वो सरपंच चुने गए, उनका ये दायित्व बनता है, उनका ये फर्ज भी बनता है कि क्योंकि ये मजदूर जो कोई बाहर से लाया हुआ किराए पर नहीं है, ये वोटर है जहाँ का। तो जहाँ तक ये हमारी एक सिस्टम ये रहा है कि ये जो मजदूर है, चाहे वो नौजवान है, ये इन बड़ी बड़ी पार्टियों के सिर्फ ATM 5 साल के बाद ही चलते हैं, कोई 1-2 दिन के लिए वो चलता है, उसके बाद ये इनका जो कोई सुनवाई नहीं होती है। हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम प्रतिनिधि जितने भी हमारे चुने हुए हैं वो कंपनी से, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जाए, DC साहब के नॉलेज में लाया जाए और ये बेरोजगारों को काम जहाँ पर दिया जाए।